अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। नाज़रीन, डॉक्टर सारा मलिक कत्ल केस में नई अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि डॉक्टर सारा मलिक जो हैं उन्होंने बजाते खुद खुदकुशी नहीं की, बल्कि उन्हें एक प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया है। और इस कत्ल में बाकायदा वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्हें जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है वो डॉक्टर सारा मलिक का वो मोबाइल है, जिसे पुलिस कई रोज से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को ये मोबाइल फ़ोन कहीं से नहीं मिल रहा था। हत्ता कि डॉक्टर शान, जो कि इस वेट हॉस्पिटल का मालिक है और डॉक्टर सारा मलिक कत्ल केस के इल्ज़ाम में इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है और जिस्मानी रिमांड पर है। इससे भी पुलिस ये मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं कर सकी थी। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से बरामद हुआ है, इस मोबाइल से कौन से अहम इंकशाफात हुए हैं, पुलिस को कौन से अहम सबूत हाथ लगे हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर सारा मलिक ने 6 जनवरी बरोज़ जुमा को कराची सी व्यू में छलांग लगाकर जो मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी, और इस खुदकुशी की इतला 15 पर जमाल नामी एक शख्स ने दी थी, जिसने एक वीडियो भी बनाई थी। और इस वीडियो में वो ना खुद तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कमेंट्री करते हुए सुनाई दे रहा है और बता रहा है कि सामने एक लड़की जो है वो डूब रही है समंदर में और उसका सर नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में उस लड़की का कोई सर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इस शख्स की आवाज़ आ रही है। इस शख्स ने 6 जनवरी बरोज़ जुमा को 15 पर कॉल करके कराची पुलिस को ये इत्तला दी कि एक लड़की जो है वो कराची सी व्यू पर बैठी रो रही थी। उसने उससे फिर उसने देखा कि वो लड़की समंदर में जाने की कोशिश कर रही है। इस शख्स ने कहा कि उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस लड़की दौड़ती हुई समंदर में कूद गई और अब उसका सर दिखाई दे रहा है। इसकी इत्तला पर 15 का अमला वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद जो है वो चंद गोताखोरों को भी वहाँ पर समंदर में जो है वो भेजा गया, लेकिन वो सब तलाश करके वापस आए और उन्हें ये डॉक्टर सारा की कोई जो है वो लाश नहीं मिली थी। 2 रोज़ के बाद डॉक्टर सारा मलिक की लाश जो है वो साहिल समंदर से एक किनारे पर पड़ी हुई मिली। इस लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत से हौलनाक इंकशाफात सामने आए, और जब डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर सारा मलिक की लाश का जो मुआयना किया, उस डॉक्टर ने कहा कि ये लाश जो है वो 2 रोज़ पुरानी नहीं है, बल्कि चंद घंटों पुरानी है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर सारा मलिक जो 2 रोज़ कबल यानी जुमे को, जिसके हवाले से कहा गया कि उसने समंदर में छलांग लगाई थी, उसने 2 रोज़ कबल समंदर में छलांग नहीं लगाई थी। और ये जो डॉक्टर सारा मलिक की जो लाश 2 रोज़ बाद रिकवर हुई, वो चंद घंटे कबल थी। इससे पता चलता है कि कुछ लोग थे जो डॉक्टर सारा मलिक को जुमे को जब अपने तरफ ले गए थे, अपने पास रखा था, हफ्ते बेजा में रखा, और 2 रोज़ के बाद उन्होंने डॉक्टर सारा मलिक पर तशद्दुद किया और उसके बाद उसकी लाश को लाकर समंदर किनारे रख दिया। क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि डॉक्टर सारा मलिक ने जो हुडी पहनी हुई थी और जो जीन्स पहनी हुई थी, उस जीन्स के की जेबों में जो है वो रेत नहीं थी, और हुडी की भी एक पॉकेट में जो है वो रेत थी, दूसरी पॉकेट में रेत नहीं थी। और इसके साथ-साथ जो डॉक्टर सारा मलिक का जो सामने का हिस्सा है वो थोड़ा-सा गीला था, और उसके जो कपड़े थे, जो बैक साइड के उसके कपड़े हैं वो बिल्कुल खुश्क थे। और सबसे अहम चीज़ जो इसमें पिन पॉइंट कर रही है वो ये है कि डॉक्टर सारा मलिक ने जो मेकअप किया हुआ था, जो आई शेड आँखों पे लगाया हुआ था, वो बिल्कुल ताज़ा था। और डॉक्टर का कहना है कि और गोताखोरों का भी कहना है कि अगर एक लाश जो है वो 2 रोज़ तक पानी में रहे, तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आँखों पे लगा हुआ आई शेड उसी तरह सलामत हो। इसी तरह डॉक्टर सारा मलिक के जो बाल थे, जो उन्होंने एक किस्म का जूड़ा बनाया हुआ था, वो भी खुला हुआ नहीं था और उन बालों में रेत भी नहीं फंसी हुई थी। गोताखोरों का कहना है कि उन्होंने अब तक बेशुमार लाशें निकाली हैं, लेकिन इस लाश को देखकर कतई ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये लाश समंदर में 2 रोज़ कबल जो है वो गई थी, और इसकी ये 2 रोज़ पुरानी लाश किसी सूरत नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ-साथ डॉक्टर का ये भी कहना है कि डॉक्टर सारा मलिक के जो कपड़े हैं वो भी मुकम्मल तौर पर भीगे हुए नहीं थे, और ना ही उनकी जो बॉडी है वो 2 रोज़ कबल पुरानी दिखाई दे रही है। कि अगर समंदर में किसी शख्स की कोई जो लाश निकाली जाती है 2 रोज़ कबल, तो वो एक फूली हुई होती है, उसकी जो स्किन है वो साफ दिखाई दे रही होती है कि ये
अजीब सी हुई हुई है। लेकिन डॉक्टर सारा मलिक की जो स्किन है, जो उनकी लाश थी, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ताज़ा थी और 4-5 घंटे पुरानी थी। कपड़ों पर रेत नहीं थी, कपड़े मुकम्मल तौर पर भीगे हुए नहीं थे। उनकी जो मेकअप था वो भी बिल्कुल सही था। जो ये तमाम इशारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डॉक्टर सारा मलिक जो हैं उन्होंने समंदर में कूदकर खुदकुशी नहीं की थी और उनको बाकायदा प्लानिंग के तहत कत्ल करके बाद में उनकी लाश को यहाँ पर रखा गया। अब नाज़रीन, यहाँ तक तो आपको ये बता दिया कि ये जो खुदकुशी है वो डाउटरीड हो गई और पुलिस ने खुद इस बात को अब तस्लीम कर लिया है कि ये खुदकुशी नहीं है, ये एक कत्ल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कत्ल है और लाश जो है वो 2 रोज़ पुरानी नहीं है, तो 2 रोज़ कबल जिस जमाल नामी शख्स ने 15 पर कॉल करके पुलिस को कहा था कि उसने लड़की को खुद समंदर में कूदते हुए देखा है और उस लड़की का उसे सर दिखाई दे रहा है और वो वाहिद यानी शाहिद है, उस को भी पुलिस ने जो है शामले तफ्तीश कर लिया है और पुलिस उससे अब बाज़पुछ कर रही है, उससे सवाल कर रही है कि उसने 2 रोज़ कबल अगर लड़की को देखा था, तो लड़की की लाश चंद घंटे कबल कैसे पुरानी है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ ज़राए कह रहे हैं कि शायद डॉक्टर सारा मलिक के कत्ल में इस शख्स का भी कोई हाथ है, शायद इसको पैसे वग़ैरह देकर ये बयान दिलवाया गया है और उससे जो वीडियो बनवाई गई थी, वो भी उसको एक किस्म की पैसे देकर ख़रीद कर ये बयान दिलवाया गया है ताकि वो इस कत्ल को बाद में इस कत्ल पर अमल दरामद हो सके। अब दूसरी बात पर आते हैं कि डॉक्टर सारा मलिक का जो फ़ोन है वो कहाँ से बरामद हुआ है। तो नाज़रीन, आप ये सुनकर हैरान हो जाएँगे कि डॉक्टर सारा मलिक का फ़ोन जो है वो डॉक्टर शान से बरामद नहीं हुआ जिस पर डॉक्टर सारा मलिक के कत्ल का इल्ज़ाम है, बल्कि ये फ़ोन बरामद हुआ है डॉक्टर शान के दोस्त वक्कास से। वक्कास जो है ये भी इसी वेट हॉस्पिटल में काम करता था और डॉक्टर शान का दस्ते रास्त था और डॉक्टर शान के बकौल जो अब इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सारा मलिक तो अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने आप को इस केस से अलग करने की कोशिश करते हुए डॉक्टर सारा मलिक पर कुछ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर सारा मलिक का वक्कास के साथ भी कोई ताल्लुक़ था और इसीलिए उनका फ़ोन जो है वो वक्कास के घर से बरामद हुआ है। अब नाज़रीन, ये वक्कास कौन है, इसके हवाले से आपको बताएँ कि ये वक्कास जो है ये डॉक्टर शान के वेट हॉस्पिटल में काफ़ी अरसे से काम कर रहा था और इसके हवाले से जो लड़की है बिस्मा, जिसे अब पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है और उसने भी इस केस में बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं और उसने कहा है कि उसका डॉक्टर सारा मलिक के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके साथ-साथ बिस्मा ने ये भी कहा है कि उसका डॉक्टर शान के साथ भी किसी किस्म का कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं था, जैसा कि इस केस के शुरू में कहा जा रहा था कि शायद डॉक्टर सारा मलिक ने बिस्मा को डॉक्टर शान के साथ कुछ नाज़ेबा हालत में देख लिया था, जिसकी वजह से वो रोती हुई गुस्से से वहाँ से निकली थी और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि बिस्मा डॉक्टर सारा मलिक के पीछे भागती हुई आई है और उसको वापस क्लिनिक के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डॉक्टर सारा मलिक उसके साथ वापस क्लिनिक नहीं गई और उसके बाद ये भी देखा गया कि बिस्मा डॉक्टर सारा मलिक के साथ एक रिक्शे में बैठ के आगे चली गई है। सीसीटीवी फुटेज में यहाँ तक नज़र आया है। इस हवाले से बिस्मा का कहना है कि उस रोज़ डॉक्टर सारा मलिक जो है उसकी डॉक्टर शान के साथ किसी बात पर लड़ाई हुई थी और उसने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि ये जो वक्कास नामी शख्स है ये भी इसका डॉक्टर शान का दस्तेराज था और इन लोगों ने इस हॉस्पिटल को गैर इखलाकी हरकत का जो है वो मंबा बनाया हुआ था, मरकज़ बनाया हुआ था। ये मजबूर लड़कियों को देखा करते थे कि कौन सी लड़कियां जो है मजबूर हैं, उन्हें जॉब की ज़रूरत है, इस तरह उनको अपॉइंट करते थे और फिर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। डॉक्टर सारा मलिक के हवाले से ये भी कहा गया है कि डॉक्टर शाह ने डॉक्टर सारा मलिक को 1.5-2 लाख कर्ज दिया था और इसी बुनियाद पर वो उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर उसको जो है वो हरासा करता रहा और ये भी बात सामने आ रही है कि शायद डॉक्टर शाह के साथ साथ ये जो वक्कास नामी शख्स है इसके भी डॉक्टर सारा मलिक के साथ किसी किस्म के कुछ ताल्लुकात थे। अब ये सारी चीज़ें उस वक्त वाज़ेह होंगी जब डॉक्टर सारा मलिक की मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी। इसके साथ नाज़रीन, डॉक्टर सारा मलिक के वालिदैन का मौक़िफ़
आपको बता दें, डॉक्टर सारा मलिक की वालदा का कहना है कि जब डॉक्टर सारा मलिक क्लिनिक से रोते हुए निकली थीं, तो उनकी वालदा ने उनको उस वक़्त फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि वो इस वक़्त कहाँ हैं। तो उन्होंने डॉक्टर सारा मलिक ने अपनी वालदा को तमाम डिटेल बताई थी और कहा कि उनका डॉक्टर शान से इस तरह झगड़ा हुआ है और उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की है। जिस पर उनकी वालदा ने कहा था कि वो फ़ौरी तौर पर वापस आ जाएँ, और डॉक्टर सारा मलिक ने भी अपनी वालदा से कहा था कि ठीक है, वो वापस घर आ रही हैं। लेकिन जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आई और उनकी वालदा को तशवीश हुई, तो फिर उन्होंने अपने घर से कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेजा, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं थी। और पुलिस का इस हवाले से कहना है कि डॉक्टर शान और वक्कास ने बहुत से अहम सबूत मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने क्लिनिक से वो सीसीटीवी फुटेज भी पहले डिलीट की, लेकिन सामने वाले एक मकान से या इमारत से ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई डॉक्टर सारा मलिक की अस्पताल से निकलते हुए। इसी तरह पुलिस का कहना है कि डॉक्टर सारा मलिक का जो मोबाइल बरामद हुआ है वक्कास से, उसमें भी वक्कास ने बहुत से अहम शवाहिद मिटाने की कोशिश की है, लेकिन ये फ़ोन अब फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। और जैसे इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, बहुत से हौलनाक इंकशाफात सामने आएंगे। और इसके साथ-साथ पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने डॉक्टर शान और वक्कास का 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड भी पुलिस को दे दिया है, ताकि इनसे मज़ीद इंकशाफात जो है वो कराए जा सकें। नाज़रीन, इस हवाले से जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आएँगी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए।